बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हमारे किचन में बनने वाली है पूरन पोली। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी परफेक्ट पूरन पोली कैसे बनाई जाती है आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करेंगे। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं बिल्कुल ईजी और बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से पूरन पोली कैसे बनाई जाती है। तो यहाँ पे हम लेंगे 300 ग्राम चने की दाल। चने की दाल को कोई भिगोना नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे से धो के हमें इसे रख लेना है साइड में। तो हमारे पास है 300 ग्राम चने की दाल। चने की दाल को जल्दी कैसे गलाया जाता है उसका तरीका भी आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे तकरीबन 5 कप पानी ले लेंगे और हमारे पास है 300 ग्राम चने की दाल। उसके अंदर डालेंगे हम 1/4 टीस्पून भर के हल्दी का पाउडर। हल्दी पाउडर क्यों डाला जाता है? अच्छे कलर के लिए। ज़्यादा मत डालिएगा वरना इसके अंदर से हल्दी की स्मेल आएंगी। तो दाल को जल्दी गलाने का आसान तरीका ये है कि हम इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर हम बेकिंग सोडा। जो हम पकौड़ा, समोसा, कचौरी वो सब में डालते हैं बेकिंग सोडा, वो इसमें डालेंगे 1/3 टीस्पून। तो इससे क्या है, चने की दाल जो है वो बहुत ही अच्छे से गलेंगी और बहुत ही नरम, सॉफ्ट और बहुत ही जल्दी गल के तैयार होंगी। अगर आप चाहे तो ओवरनाइट दाल को भिगो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। 3-4 घंटे लिए भिगो दीजिए, इनफ होगा। अब क्या करना है, प्रेशर कुकर के अंदर दाल को डाल देना है, हल्दी, बेकिंग सोडा, उसके बाद पानी डाल के प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देना है। 2 सीटी लेनी है हाई फ्लेम पे, गैस को लो करके पकाना है। 20 मिनट तक दाल बिल्कुल परफेक्ट गल के तैयार हो जाएंगी। तो ये रेशो है दाल को गलाने का। 2 सीटी लेनी है हाई फ्लेम पे, गैस को लो करके पकाना है 20 मिनट तक। इस तरीके की परफेक्ट दाल बिल्कुल गल के तैयार हो जाएंगी। एक बात का ध्यान रखने, जब प्रेशर डाउन हो जब भी दाल का ढक्कन खोले, यानी कुकर का ढक्कन खोले, तो देखिए इस तरीके की सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी, ऐसा लग रहा है बिल्कुल दबा रहे तो दाल बिल्कुल बिखर रही, यानी कि सॉफ्ट हो चुकी है। उसके बाद इस दाल को एक छन्नी में रख देंगे इसका पानी ड्राई होने के लिए। एक बात का ध्यान रखना है, जो दाल है उसके अंदर एक भी बूंद पानी नहीं होना चाहिए। ये एक रेसिपी का बिल्कुल एक सीक्रेट बात है कि इस दाल में पानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना जो आपकी पूरन पोली है वो साइडों से फट जाएंगी और आपकी इतनी सारी जो मेहनत है वो ख़राब हो जाएंगी। तो एक बात का ध्यान रखना है, दाल के अंदर मॉइस्चर, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है दाल में पानी है तो एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे। आई होप कि आप सबको भी ज़रूर पसंद आएंगी। तो क्या करना है, एक खुला पॉट लेना है, यानी कि एक खुला मुँह का बर्तन लेना है, उसमें डाल देना है सारी जितनी भी दाल थी वो सारी दाल इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद फ्लेम को करना है मीडियम हाई। दाल को इसके अंदर डाल के खुला बर्तन लीजिए ताकि जो मॉइस्चर है वो जल्दी सूख जाए और जो दाल है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये तरीका हम दाल को ड्राई करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हम ले लेंगे 250 ग्राम गुड़ ले लेंगे। आप चाहे तो शक्कर भी ले सकते हैं, चीनी आपकी मर्ज़ी है, आप ले सकते हैं, लेकिन हमने गुड़ यूज़ किए है। गुड़ यूज़ करने से क्या होता है, अच्छा टेस्ट आता है, अच्छी मिठास आती है, अच्छी खुशबू आती है। गुड़ में तो नेचुरल खुशबू होती ही है, इसमें अच्छी सी खुशबू आती है, अच्छी सी मिठास आती है गुड़ को यूज़ करने से। तो बहुत ही टेस्टी लगती है गुड़ वाली पूरन पोली। आप चाहे तो शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। हमने इसमें गुड़ डाल के अच्छे से इसको मिक्स करते हुए पकाना है। ज़रूरी नहीं है कि दाल को अच्छे से भूनना होगा, बहुत सारे लोग घी डाल के भी भूनते हैं दाल को, तो घी हमने बिल्कुल नहीं डाला है। सिंपल सी दाल को अब मिक्स करना है, उसके बाद गुड़ को पिघलाना हमारा मकसद है, दाल को भूनना हमारा मकसद नहीं है। तो हमें गुड़ को पिघलाना है और दाल को ड्राई करना है। इसमें हल्का सा मॉइस्चर दिख रहा होगा आपको, लेकिन जब दाल ठंडी हो जाएंगी उसके बाद खुद ब खुद दाल गाढ़ी हो जाएंगी, ऐसा लगेगा कि आपने आटा गूंद लिया है। तो आप आगे देखेंगे तो बस दाल को अब गैस को कर देंगे बंद, इसको ठंडा होने देंगे अच्छी तरीके से। जब तक दाल ठंडी होती है फिर मिलते हैं आपसे। बिल्कुल ड्राई को दाल को अच्छे से ठंडी कर लेना है आप।
कि यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और दाल बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई हो चुकी है। तो देख रहे हैं ना आप किस तरीके से दाल ड्राई हो चुकी है। उसके बाद इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर। आप चाहे तो जायफल और जावित्री का पाउडर डाला जाता है इसमें, आप डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन हमने नहीं यूज़ किए, सिर्फ हमने इसमें इलायची का पाउडर ही यूज़ किए हैं। दाल में कितना मॉइस्चर दिख रहा था आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल दाल जो है वो ड्राई हो चुकी है। उसके बाद एक आपको आसान तरीका बताते हैं, दाल को छान लीजिए इस तरीके से, एक छन्नी लीजिए, उसके बाद किसी भी कटोरी या गिलास से इसके ऊपर रख के इसको अच्छे से प्रेस कीजिए। नीचे से दाल जो निकलेंगी बिल्कुल दानेदार, उसमें एक भी दाना नहीं होगा दाल का, बिल्कुल सॉफ्ट एक पाउडर टाइप की दाल हो जाएंगी। तो ये आसान तरीका है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी पूरन पोली फूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो ये स्टेप ज़रूर यूज़ कीजिए, आपकी जो पूरन पोली है परफेक्ट बनेंगी और बिल्कुल भी आपकी पूरन पोली साइड से नहीं फूटेंगी। तो देख रहे हैं ना आप किस तरीके से एक आटे का शेप ये बन रहा है इसका। तो इस तरीके की जो दाल है वो होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके का आटा टाइप रोटी का जो पेड़ा होता है वैसी दाल का जो इस मिक्सचर हो जाएगा। तो उसके बाद आइए आप यहाँ पे आटा गूंथते हैं। दाल हमारी बिल्कुल रेडी होके तैयार हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 2 कप मैदा। आप चाहे तो पूरे मैदे से भी बना सकते हैं, आप चाहे तो पूरे आटे से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे आटे से बनाएंगे तो बहुत मुश्किल होंगी। अगर आप पूरा मैदा से बना लेंगे तो वो जब भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो क्या करना है, 2 कप लेना है आपने मैदा और 2 कप लेना है आपने गेहूं का आटा। तो चीज़ों को आधे आधे यूज़ करने की वजह यह है, जो मैदा है वो हमारी पूरन पोली को बेलने में मदद करेगा और जो आटा है वो इसको सेट रखेगा। तो इसीलिए दोनों चीज़ें आधी आधी ली है ताकि जो पूरन पोली है वो परफेक्ट बने, पूरन पोली फूटे बिना साइड से और अच्छी बन के तैयार होंगी। तो इसीलिए आधा मैदा लिया गया है और आधा आटा। उसके अंदर डाल देंगे 1/4 टीस्पून भर के नमक। नमक ज़्यादा नहीं डालना है वरना मीठे का टेस्ट नहीं आएगा, नमक का ही टेस्ट आएगा, तो नमक का ध्यान रखिएगा। आप रोटी का समझ के ज़्यादा नमक मत डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे 1/3 टीस्पून हल्दी का पाउडर। हल्दी पाउडर हमने दाल में भी यूज़ किए, हल्दी पाउडर हमने आटे में भी यूज़ किए हैं। इससे कलर बहुत अच्छा आता है और खुशबू बिल्कुल भी नहीं आती है इसकी, क्योंकि हमने कम यूज़ किए इसीलिए। अब इसे यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदा और नमक और हल्दी को और आटे को। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करेंगे। सबसे एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, जो हमारा आटा है, जो डो है वो आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनाना होगा। उसकी वजह ये है जब आप सॉफ्ट डो बनाएंगे तो जो हमारी पूरन पोली है उसको बेलने में आसानी होगी। अगर आप टाइट आटा बना लेंगे तो जब आप पूरन पोली बेलेंगे तो वो साइड से टूट सकती है और बीच से भी फट सकती है, क्योंकि अगर आप सॉफ्ट आटा बनाते हैं तो पूरन पोली को बिल्कुल बेलने में मदद होगी। सॉफ्ट आटा होगा तो वो जल्दी से गोल गोल होंगी और जल्दी से फैल के तैयार होंगी। तो इसीलिए हमने आटे को थोड़ा सा सॉफ्ट गूंथना होगा। थोड़ा सा तेल लगा के आटे को नरम कर लीजिए और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा तेल लगा के आटे को नरम कर लीजिए। और आटे को हमने सॉफ्ट ही गूंथ के तैयार करना है। अगर आप आटे को बहुत ज़्यादा कड़क करके गूंथ लेंगे तो पूरन पोली फट सकती है, तो इस बात का भी आपने ध्यान देना है। उसके बाद देखिए इस तरीके का बिल्कुल सॉफ्ट आटा गूंथ के तैयार करना है। आधे घंटे तक रेस्ट देना है, कवर करके आधे घंटे तक रेस्ट दीजिए, क्योंकि हमने इसमें मैदा यूज़ किए हैं। मैदे को थोड़ा सेट होने में टाइम लगता है। उसके बाद इसको कवर कर देंगे, छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूरन पोली की दाल बिल्कुल हमने इसको पीस के, एक तरीका अगर आप बोले तो पीसा ही है हमने, इसको छन्नी में से निकाल के इस तरीके से देखिए, इस तरीके की इसका एक आटे का डो बन रहा है। तो इसी तरीके का होना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी एक दाल का दाना भी नहीं होना चाहिए, वरना जो पूरन पोली है वो फट जाएंगी। तो परफेक्ट पूरन पोली बनाने का यही तरीका है, जो दाल को छन्नी में से छान लीजिए, बिल्कुल इसका एक पेस्ट बना लीजिए। अब आइए पूरन पोली बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा आटा ले लेंगे और हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। उसके बाद एक डो ले लेंगे, हम यहाँ गोल कर लेंगे। उसके बाद आप नॉर्मल जो रोज़ रोटी बनाते हैं उससे
थोड़ा छोटा एक पेड़ा लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे अब मैं जितना बोल रहा हूँ आप उस पर नहीं, जितना वीडियो में देख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद हाथों से ऐसी रोटी को फैलाना है। जितना आपने रोटी का आटा लिया है उतने ही आपने जो पूरन पोली की दाल है उतनी लेनी है, दोनों बराबर लेना है, जब भी जो पूरन पोली है वो परफेक्ट बन के तैयार होंगी। उसके बाद आप ज़्यादा ध्यान वीडियो में दीजिए किस तरीके से हम इसको बिल्कुल अंदर तक दबा के भर रहे हैं। उसके बाद हम इसको परफेक्ट बेलेंगे। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा आटा ऊपर लेते जाना है। उसके बाद अंगूठे की मदद से दाल को अंदर दबाते जाना है और दोनों उंगलियों की मदद से आटे को ऊपर उठाते जाना है। तो खुद ब खुद ही पूरन पोली का जो आटा है वो जो ऊपर आते जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आटे को सॉफ्ट गूनिए, आगे आपको मदद होगी। अगर आप आटे को कड़क सा गून लेंगे, बिल्कुल हार्ड गून लेंगे, तो इस टाइम पे आपका जो आटा है वो फट जाएगा। तो इसीलिए बोला था मैंने कि आटे को सॉफ्ट गूनिएगा। उसके बाद थोड़ा सा आटा इसके ऊपर लगा के हाथों से हल्का सा दबाएंगे। इस दबाना इसको क्यों पड़ता है, क्योंकि जो दाल है वो चारों तरफ फैल जाए, जो आटा भी है वो चारों तरफ फैल जाए। जब आप बेले तो एकदम से अगर आप बेलन उसके ऊपर रखेंगे तो जो पूरन पोली है वो साइड से नहीं फटेंगी, इसीलिए इसको हाथों से दबाया जाता है। बस अब एक बात का और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जो पूरन पोली है उसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। वज़न बिल्कुल भी नहीं देना, जैसे कि हम रोज़ रोटी बनाते हैं वैसा वज़न इसके ऊपर नहीं देना है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसको गोल गोल करके बेल लेना है। उसके बाद हम इसको सेक भी लेंगे। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा कि इसकी थिकनेस कितनी रखनी है। इस तरीके से आपकी इसकी थिकनेस रखनी है, बिल्कुल ना ज़्यादा मोटी ना बहुत ज़्यादा पतली। तो बस आइए अब इसको सेक लेते हैं। गर्मा गर्म पूरन पोली हमारी हो रही है बन के तैयार। यहाँ पे हम एक तवा ले लेंगे। आप अगर चाहे तो नॉन स्टिक तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन जो नॉन स्टिक तवे पे पूरन पोली बनेगी वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी जितने कि ये वाले तवे पे बनेगी। ये जो तवा है ये एल्युमिनियम का तवा है, तो एल्युमिनियम के तवे पे बहुत ही अच्छी पूरन पोली और रोटी भी बन के तैयार होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, आपकी मर्ज़ी है नॉन स्टिक पे बनाइए या एल्युमिनियम पे बनाइए, आपकी मर्ज़ी है। अब इसको एक साइड से पका लेंगे, अब दूसरी साइड से इसको तेल लगा के सेक लेंगे अच्छी तरीके से। दोनों साइड से इसको बिल्कुल ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट होने तक पका लेना है। आप अगर चाहे तो शुद्ध घी में बना सकते हैं। घर का बना हुआ घी कैसे बनाया जाता है, घर का बना हुआ बिल्कुल सॉफ्ट अच्छे सा दानेदार घी कैसे बनाया जाता है, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके बाद दोनों साइड से तेल लगा के बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरन पोली को हम पका लेंगे। बिल्कुल क्रिस्पी फुली पूरन पोली बन के हो रही है तैयार। बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, हर एक चीज़ बिल्कुल मैंने आपको अच्छे से बताया है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको सब अच्छे से बता दूंगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो बस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इसी तरीके से सारी जो पूरन पोली है वो बना के तैयार कर लेंगे। मैंने आपको तरीका बताया है, उसी तरीके से सारी जो पूरन पोली है गर्मा गर्म बना के तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से आप चाहे तो इसको दूध के साथ, आप चाहे तो इसको मलाई वाले दही के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। लेकिन हमने इसको मलाई वाले दही के साथ ही खाए थे, बहुत ही टेस्टी रेसिपी लग रही थी। तो बस एक एक करके सारी जो पूरन पोली है वो हमारी हो रही है बन के तैयार। तो बस सर्व करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो देखिए गर्मा गर्म पूरन पोली हो गई है बन के तैयार, और मलाई वाला दही आप अगर चाहे तो इसको दूध के साथ भी खा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो देखिए कितनी सॉफ्ट, कितनी टेस्टी, और हल्दी की वजह से इसका जो कलर आया है वो बहुत ही अच्छा आया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए दाल चारों तरफ फैल चुकी है और उसके बाद कोने कोने में दाल है। तो यही तरीका है पूरन पोली बनाने का, बिल्कुल आसान तरीका हमने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। अल्लाह हाफिज़।